बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद निसार बाजवा और आप देख रहे हैं साइंस वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंड्स मेथड। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लिंड्स मेथड की तरफ जाएं उससे पहले दो तीन डेफिनेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत समझने वाली भी है। उसकी तरफ आते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर फर्स्ट नंबर, सेकंड पे क्रिटिकल प्रेशर एंड थर्ड पे क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशंस है, पहले इनको क्लियर करते हैं, फिर इसके बाद जो हम लिंड्स मेथड पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाए क्रिटिकल टेम्परेचर पे। क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास क्या चीज है। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूं कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। द हाईएस्ट टेम्परेचर at which a gas at which a substance can exist as a liquid। ये है जिसकी डेफिनेशन। अब इसको समझना है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चीज है हमारे पास। क्रिटिकल टेम्परेचर है द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस, ऐसा हाईएस्ट टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता हो, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल H2O का हमारे पास जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो आई थिंक 374 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये इसका हाईएस्ट टेम्परेचर है जहां पे ये एज अ लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझ लें, पानी है ना, उसको आप गर्म करना स्टार्ट करेंगे। जब गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जो ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो बॉयल होना शुरू होगा। एंड पे क्या, वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे एक पॉइंट आएगा कि वो जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट होगा। तो वो जो पॉइंट है जहां पे वो कन्वर्ट हो रहा है उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, और उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है हमारे पास, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब 374 इसका जो है वो हाईएस्ट टेम्परेचर है। जो ही आप इससे ऊपर जाएंगे ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, जहां पे वो एज अ लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता हो। तो जो ही आप इससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो टेम्परेचर फिर होगा वो हमारे पास उसका क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं रहेगा। ठीक है, अब आ जाए क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है। क्रिटिकल प्रेशर अच्छा, एक तो ये है कि आप वाटर का 374 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे लेके आए वाटर को, पानी लें एक जग में या एक सिलेंडर में पानी लें, उसको हीट करना स्टार्ट कर लें। जब ये वाला टेम्परेचर आ जाए तब जो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा ऑन दी वॉल्स ऑफ सिलेंडर, उस प्रेशर को हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो क्रिटिकल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है गैस, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। इसकी सेकेंड डेफिनेशन आप इस तरह भी कर सकते हैं, लोएस्ट प्रेशर at which a substance can exist as liquid। ठीक है, वाटर का आई थिंक 274 या इसके राउंड बोर्ड जो भी आप एटमोस्फेरिक या आप कंफर्म कर लीजिएगा H2O का। अब इसका क्रिटिकल प्रेशर यहाँ पे इसका लोएस्ट प्रेशर, इसका मतलब क्या है। देखिए, जब आप किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट करते हैं, एयर है ना, हवा है, उसके ऊपर जब आप प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो एक पॉइंट आता है जब वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाती है। आप प्रेशर एक्सर्ट करते जाते हैं, ठीक है।
तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे वो जो है गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो लोएस्ट प्रेशर का मतलब क्या है, 274 है। इससे अगर आप कम प्रेशर करेंगे तो गैस जो है वो लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जो पानी है ये जो लिक्विड फॉर्म में रहे तो या तो उसका 274 होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। इससे कम करेंगे तो वो गैस वो जो H2O है वो लिक्विड में नहीं रहेगा। अगर आप उसका टेम्परेचर इससे ज्यादा करेंगे तो वो जो लिक्विड है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन थी। इसके बाद आप आ जाए कि हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, तो क्रिटिकल वॉल्यूम occupied by a gas, by a 1 mole of gas at TC and PC। TC कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर को और TC कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर को। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो गैस एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई 1 मोल ऑफ गैस जो है उसका आप क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर ले आए तो एट दैट स्टेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दैट गैस विल बी कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये थी 3 डेफिनेशन हमारे पास। अच्छा, तो हमने 3 डेफिनेशन जो हैं वो हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं लिंड्स मेथड की तरफ। ठीक है, कि लिंड्स मेथड क्या चीज है। लिंड्स मेथड जो है ना वो एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। इसका जो एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर जो है लिंड्स ने काम किया और उससे उसने जो है वो गैसेस को लिक्विफाई करना शुरू कर दिया। ये असल में लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन है कि आप गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाए उस प्रिंसिपल की तरफ, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं इसकी वर्किंग करवा। तो वो जो हमारे पास एक प्रिंसिपल है उसको हम कहते हैं जॉउल थॉमसन इफेक्ट। उसको क्या कहते हैं, जॉउल्स थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, इसको आप इस एग्जांपल से समझ लें। एक गुब्बारा लें, उस गुब्बारे में अच्छे तरीके से सही टाइट करके हवा जो है वो भरते हैं। ठीक है, हवा भरने के बाद उसके एक सुराख कर दें छोटा सा। ठीक है, सुराख करके उसको अपनी बॉडी के करीब लेके आए। जब आप उसको अपनी बॉडी के करीब लेके आएंगे तो आपको थोड़ी सी कूलिंग फील शुरू होगी। ठीक है, ये एक हाउस होल्ड और बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है, ये आप घर में कर सकते हैं कि जब आप गुब्बारे में हवा भरेंगे, बाद में उसमें सुराख करेंगे और उसको अपने करीब लेके आएंगे तो आपको थोड़ी सी कूलिंग फील होगी। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। दूसरा जो है वो आप ऐसे कर सकते हैं कि आपके घर में कोई बाइक या कोई बाईसाइकिल खड़ी होगी, आप उसकी हवा निकाल लें चोरी से और अपना जो है वो बॉडी को करीब करें, यू विल फील कूलिंग। उस कूलिंग को, वो जो आपको कूलिंग फील होती है वो उसको हम कहते हैं जॉउल्स थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, प्रोसेस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि वो जो आपको कूलिंग फील हो रही होती है उसको हम कहते हैं जॉउल्स थॉमसन इफेक्ट। तो साइंस की जुबान में हम क्या उसको कहते हैं, व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस, व्हेन अ compressed gas is allowed to expand in a region of low pressure, it causes cooling. That effect is called Joule-Thomson effect। ठीक है, देखिए वही जो चीज अभी मैंने समझाई है, व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस। अगर आप बाईसाइकिल के टायर की बात करें या गुब्बारे की बात करें तो उसमें जो गैस होती है वो हवा जो होती है वो कंप्रेस हुई होती है। ठीक है, जो गैस होती है वो किस शक्ल में होती है, कंप्रेस होती है।
व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, जब आप उसमें सुराख करते हैं और उसको एक्सपैंड होने देते हैं, एक्सपैंड किस में होने देते हैं, इन अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, आप उसको ये जो हमारे इर्द गिर्द एटमोस्फेयर है इसी में एक्सपैंड होने देंगे ना, ठीक है। तो जब वो इस लो प्रेशर एटमोस्फेयर में एक्सपैंड होगा, इट काजेस कूलिंग, तो वो एक कूलिंग प्रोड्यूस करेगा और उस कूलिंग को हम कहते हैं जोल्स थॉमसन इफेक्ट, एंड दैट प्रिंसिपल इज द बेस ऑफ लिंड्स मेथड, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है वो इसकी बेस है, ठीक है। आई थिंक आपको ये जोल्स थॉमसन इफेक्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब आ जाए लिंड्स मेथड की तरफ, ठीक है। अब आपको पता है लिंड्स मेथड ये किस चीज का मेथड है, ये मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन है, ठीक है। आपने क्या करना है, गैस को बड़ा मैं आसान सा समझाऊंगा आपको, ठीक है। आप बस थोड़ा सा गौर करना कि ये किस चीज का मेथड है, गैस इनटू लिक्विड। आपने गैस को किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब खुद सोचें थोड़ा सा कि आपके पास एयर है। मैं एयर की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो एक कॉमन से एग्जांपल है, आपको आसानी से नजर आने वाली या समझने वाली चीज है, इसलिए मैं एयर की एग्जांपल ले देता हूं। एयर है, हवा है, आप उसको एक सिलेंडर में लें, आपने उसको लिक्विफाई करना है। तो एक आपको पता है लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो गैस के वॉल्यूम से डेफिनेटली कम होगा। उसकी वजह, अगर आपने गैस और लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ी हो, अगर हमारे पास 1 मोल एयर हो, 1 मोल एयर है, अगर हमारे पास गैस की शक्ल में हो तो वो ज्यादा वॉल्यूम उसका होगा, और अगर हमारे पास वो लिक्विड में हो तो उसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। उसकी वजह, अगर आपको गैस और लिक्विड की प्रॉपर्टीज का पता हो तो गैस आपको पाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम, ठीक है। उसके पास जितना भी वॉल्यूम होता है वो उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, आप 1 गिलास पानी लेंगे तो वो उतना ही रहेगा, ठीक है, जब तक आप उसकी किसी कंडीशन को चेंज नहीं करेंगे, क्लियर है। तो इसका मतलब है गैस का वॉल्यूम जो है वो कम होगा और लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो, सॉरी, गैस का ज्यादा होगा, लिक्विड का जो वो कम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कम करना है हमने, वॉल्यूम कम करेंगे तो किसकी तरफ जाएंगे, लिक्विड की तरफ। तो वॉल्यूम कम करने के लिए क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे। एक सिलेंडर के अंदर आप हवा भरें, उसको आप दबाते जाएं दबाते जाएं दबाते जाएं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे जाके वो है इसमें कन्वर्ट शुरू होना जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लिड्स में भी यही होता है। लिड्स में भी क्या होता है कि आप जो है कंप्रेशन की, उसकी प्रेशर इंक्रीज करते हैं। 2 कंडीशन इसकी होती है, प्रेशर आपने क्या करना है, इंक्रीज करना है, और टेम्परेचर आपने क्या करना है, लो करना है। डेफिनेटली आप पानी है ना, पानी की एग्जांपल ले लेंगे, एयर की एग्जांपल, आप जब हीट करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। तो एक्सपैंड तो हमने करना नहीं, हम दिन ने तो उसको कंट्रैक्ट करना है, उसको करीब लेके आना है मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। हमने कि मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, करीब करीब लेके आना है, और जब करीब करीब आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट होके लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, तो अब आ जाए लिड्स मेथड की तरफ। इसमें क्या होता है, ये जो एयर है, एक नॉर्मल एयर यहाँ से कंप्रेसर में इंट्रोड्यूस होती है। कंप्रेसर क्या करता है, उस एयर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। कंप्रेसर का यही एक वर्क होता है, उसको आप जो भी चीज देंगे वो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके उसका प्रेशर इंक्रीज करके इस एयर का प्रेशर जो है वो 200 ATM पे ले आएगा, उसको हाईली कंप्रेस करके आगे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो जब हम प्रेशर को ज्यादा करते हैं, ठीक है, बात को समझना, जब हम प्रेशर को ज्यादा करते हैं तो आपको पता होगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब आप किसी चीज पे प्रेशर डालते जाते हैं तो उसका टेम्परेचर भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर तो हमें इंक्रीज नहीं चाहिए, हमें तो टेम्परेचर चाहिए लो। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो उस टेम्परेचर को लो करने के लिए हम फिर क्या यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड। ये क्या करता है तब, तुम रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड यूज करते हैं। आप हमारे घर में जो फ्रीजर वगैरह होते हैं उसमें भी रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड होता है, उसमें आई थिंक अमोनिया होता है जो कि पानी को जो है वो बर्फ में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड का क्या काम होता है कि ये जो हाईली कंप्रेस्ड गैस आती है उसमें जो हीट प्रोड्यूस हुई होती है वो इस हीट को बाहर निकाल लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है उसमें से। तो हमारे पास कूल एयर जो है वो आगे चली जाती है। ये एयर यहाँ से होती हुई इस स्पाइरल ट्यूब में आती है,
तो स्पाइरल ट्यूब में आके यहाँ पे जो इस कैबिन या इस का प्रेशर है वो 180 है, तो यहाँ पे आके एक्सपेंड होती है। तो अकॉर्डिंग टू जोule-थॉम्पसन इफेक्ट वी नो दैट when a highly compressed gas expands in a region of low pressure it causes cooling। तो जब ये highly compressed air यहाँ पे आगे तो एक्सपेंड होगी तो यहाँ पे वो क्या करेगी, कूलिंग प्रोड्यूस करेगी। उस कूलिंग की वजह से कुछ एयर जो है हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट होके नीचे आ जाएगी, ठीक है। जो बाकी बात जाएगी जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकेगी वो यहां से दोबारा वापस कंप्रेसर में चली जाएगी। कंप्रेसर उसको दोबारा से कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके दोबारा से रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड और दोबारा इधर आके वो कूलिंग काज करेगी, फिर उसमें से कुछ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, थोड़ी सी बच जाएगी, वो दोबारा कंप्रेसर के पास जाएगी। ये साइकिल इस तरह चलता रहता है। तो एंड पे हमारे पास ये वाला जो हमारा बॉटम है यहाँ पे जो है लिक्विड एयर हमें मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि ये जो ट्यूब है इसको हम स्पाइरल ट्यूब क्यों यूज की है, हम सीधे ट्यूब क्यों नहीं बिल्कुल यूज की, ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि आपके पास एक स्टील का ग्लास लें, उसमें गर्म पानी डालें। आफ्टर लिटिल टाइम यू विल फील दैट द बाउंड्रीज द वॉल्स ऑफ द ग्लास आर आल्सो हॉट। उसकी वजह क्या है, ग्लास की जो वॉल्स हैं वो क्यों हॉट हो गई है, क्योंकि जो हॉट वाटर है उसने क्या किया, अपनी हीट को ट्रांसफर कर दिया। किसमें ट्रांसफर कर दिया, वो जो वॉल्स है कंटेनर की उसमें ट्रांसफर कर दिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो हॉट एयर है, यहाँ पे जो हॉट एयर यहाँ से आती है, यहाँ से कंप्रेसर की वजह से जो हीट ऑफ कंप्रेसर प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे वो ठंडी तो हो जाती है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गुंजाइश रहती है कि वो टेम्परेचर को लूज करे। तो वो टेम्परेचर लूज किस तरह करती है, जो ये हमारे पास ट्यूब है, ट्यूब की वॉल्स को हीट ट्रांसफर करती जाती है। तो अब हमारा मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद है कि हमारे पास ट्यूब की वॉल्स का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी वो हीट ज्यादा ट्रांसफर करेगी और उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाएगी। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है उतना हीट ट्रांसफर रेट भी ज्यादा होता है। इसको आप ऐसे समझ लें, एक गिलास पानी वो जो आपने गर्म लिया हुआ है उसी को एक स्टील के टब में डाल दें तो वहां पे वो क्या होगा, ज्यादा ठंडा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि उसके पास वहां पे सरफेस एरिया, टब का सरफेस एरिया ज्यादा है उसके पास हीट ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे स्पाइरल ट्यूब इसलिए यूज करते हैं कि स्पाइरल की वजह से उस ट्यूब का जो सरफेस एरिया, हमारे पास जो ट्यूब है वो कहने की लंबी हो जाती है जरा, और एयर को जो है वो ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है हीट ट्रांसफर करने के लिए, और वो ज्यादा ठंडी हो जाती है, उसका टेम्परेचर ज्यादा लो हो जाता है। जितना ज्यादा लो होगा उतनी ही जल्दी वो लिक्विफाई हो जाती है। तो ये थी स्पाइरल ट्यूब की रीजन। सेकेंडली जो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है हाइड्रोजन और हीलियम की। हाइड्रोजन और हीलियम इस मेथड से लिक्विफाई नहीं हो सकते, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम इस मेथड से लिक्विफाई नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि हम गैस से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं। गैस से, इस मेथड में गैस से लिक्विड एयर, गैस एयर से हम लिक्विड एयर की तरफ जा रहे हैं। तो आपको पता होगा लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं। इट मीन हम वीक फोर्सेस से स्ट्रांग फोर्सेस की तरफ जा रहे हैं। तो आप इसको ऐसे समझ लेना कि कोई थोड़ी सी चीज खराब हो बंदा उसको ठीक कर लेता है ना, लेकिन अगर कोई चीज, किसी चीज का बेड़े गिरक हुआ हो उसको ठीक करना भी फिर क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो एयर की हमारे पास वीक फोर्सेस, तो उसको हमने स्ट्रांग बना दिया। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम का मसला ये है कि इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये बहुत ही ज्यादा वीक होती है, ठीक है। क्योंकि ये पोलर गैसेस नहीं है, ये नॉन पोलर गैसेस है। तो नॉन पोलर गैसेस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी वीक होती हैं। मेरे वर्ड्स आप लिखते जाएं, बस सुनते ना जाएं। आप सुनेंगे तो कुछ अरसे के बाद आपको भूल जाएगा। जब आप अपनी नोटबुक के नोट डाउन कर लेंगे तो आप जब भी देखेंगे वो आपको दोबारा से चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है। तो बस लेक्चर को सुनते ना जाया करें, इसको नोट्स की शक्ल में प्रिपेयर किया करें, ठीक है। तो मैं क्या आपको बता रहा था कि हाइड्रोजन और हीलियम इस मेथड से इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। उसके लिए हमें ये जो कूलिंग कैपेसिटी है बहुत ज्यादा चाहिए, जो कि लिंड्स मेथड की बस की बात नहीं है। वो किसके पास की बात है, वो हमारे पास क्लॉड्स मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, क्लॉड्स मेथड। उसमें क्या होता है कि इस जगह पे मैकेनिकल डिवाइस लगा देते हैं, ठीक है। तो वो मैकेनिकल डिवाइस क्या करती है, वो मैकेनिकल डिवाइस इसकी कूलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देती है, और जब कूलिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो यही हमारा मकसद है, वो गैस जो है हाइड्रोजन और हीलियम भी लिक्विफाई हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, मैंने रीजन बता दिया आपको कि हाइड्रोजन और हीलियम क्यों नहीं लिक्विफाई हो सकते। लास्ट थिंग
I have written over here, critical temperature is the measure of intermolecular forces. आपने देखा होगा आपकी बुक पे टेबल भी है, उसमें बहुत सारी गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया है। कुछ गैसेस का ज्यादा, कुछ का कम है। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, किसका कम होता है, किसका ज्यादा होता है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। अगेन कह रहा हूं कि ये चीजें नोट डाउन किया करें। क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगी उतना ही क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेस। जितनी क्रिटिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उतना ही उस मॉलिक्यूल का जो है हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ठीक है। NH3 हमारे पास अमोनिया गैस है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि एक नॉन पोलर गैस है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं। जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना ही मैंने लिखा हुआ है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी स्ट्रांग होगा। ठीक है। सेकेंडली ये साइज पे भी डिपेंड करते हैं, मॉलिक्यूल का साइज क्या है। ठीक है। जितना मॉलिक्यूल्स बहुत बड़ा होगा, मॉलिक्यूल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर दूर हो जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती जाएंगी और क्रिटिकल टेम्परेचर भी लो होता जाएगा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स वाइज इसको स्टडी किया करें। अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप जरूर पूछा करें। यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ठीक है। मैंने ये देखें वीडियो बड़ी गर्मी में रिकॉर्ड की है। एक्चुअली आई कैन नॉट टर्न ऑन द फैन बिकॉज उसका जो साउंड है वो जो है फिर वीडियो को इरिटेट करता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके पास एक मुकम्मल कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव इन कंप्लीट मैनर जो है वो वीडियो आ जाए। तो इसलिए मैंने देखे फैन भी आपकी खातिर नहीं ऑन किया ताकि आपको कोई इरिटेशन ना हो। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपने कुछ पूछना हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो गिव मी योर सजेशंस। ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।